अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 70। सब कुछ जानने की लालसा शेष नहीं रहती तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। साधारण ज्ञान में हम वस्तुओं को जानते हैं, लेकिन आत्मज्ञान में जानने की क्रिया स्वयं लुप्त हो जाती है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की प्रक्रिया तीनों ही विलीन हो जाते हैं। केवल शुद्ध होना शेष रहता है। यही चेतना की वास्तविकता है। यह बोध किसी तर्क या बहस से नहीं, बल्कि भीतर की गहन अनुभूति और आत्मनिरीक्षण से उत्पन्न होता है। जब साधक बाहरी वस्तुओं को जान समझकर थक जाता है और अपने अहंकार को भूल जाता है, तभी आत्मा अपने स्वभाव में स्वतः प्रकट होती है। यही स्थिति अंततः मौन और ब्रह्म स्वरूप की है, जहाँ आत्मा सदा निर्गुण और अपरिवर्तनीय बनी रहती है। ध्यान रहे, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। ज्ञान, प्रेम, साहस, दया जैसे सभी गुण केवल उसकी अभिव्यक्तियां हो सकती है, पर आत्मा स्वयं इनसे परे और स्वतंत्र है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब वह गुणों से न जुड़ता है, न दोषों से प्रभावित होता है। वो जानता है कि आत्मा ना शुभ है ना अशुभ, वह तो बस है। यही बोध साधक को निष्पक्ष और संतुलित बनाता है। न अपने गुणों पर गर्व, न दूसरों की कमी पर घृणा। यह निर्विकार स्थिति आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जो भी देखा जा सकता है वो आत्मा नहीं हो सकती, और जो देखा जा रहा है वह भी आत्मा नहीं है। शरीर, मन, विचार ये सब देखे जा सकते हैं, पर आत्मा केवल वह है जो देख रहा है, और इसी कारण आत्मा स्वयं कभी प्रत्यक्ष दृष्टि से देखी नहीं जा सकती। वह अनुभव की अंतर्निहित उपस्थिति है। यह सूत्र साधक को बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। हर अनुभव के बाद पूछने को विवश करता है, कौन देख रहा है, और अंततः वह पहुंचता है उस मौन निर्लिप्त साक्षी तक जो आत्मा है। हे जनक, आत्मा ना कोई संबंध बनाती है और ना तोड़ती है, वह केवल सबका साक्षी है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मा माता है, पिता है, पुत्र है, पर अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं आत्मा किसी से जुड़ी नहीं, वह सभी संबंधों की केवल गवाह है। इसे समझते ही साधक को बाहरी संबंधों में स्वाभाविक विरक्ति अनुभव होती है, ना कि पलायन। अब वो प्रेम करता है, सेवा करता है, पर बिना किसी अपेक्षा के। ये निष्काम भाव आत्मा के निकट लाता है। संबंध बने रहते हैं पर बंधन नहीं। अष्टावक्र से अध्याय में और भी गहराई में उतरते हैं। बताते हैं कि आत्मा ना किसी उद्देश्य के अधीन है ना किसी दिशा में गतिशील। वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं जा रही, ना किसी मंजिल की ओर बढ़ रही है। आत्मा सदा स्थिर, पूर्ण और तृप्त है। जो कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है वह केवल मन की भूख और भ्रम है। आत्मा उससे परे है। आत्मा के लिए कुछ भी अधूरा या असंपूर्ण नहीं है, और यही समझ साधक को फल की अपेक्षा से परे ले जाती है। अब वह साधना किसी हासिल करने की चाह में नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर रहता है। जैसे सागर लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही आत्मा जीवन के हर उतार चढ़ाव में अछूती रहती है। इस गहन बोध से भीतर एक अपार शांति और विश्राम उत्पन्न होता है। जीवन साधक के लिए खेल बन जाता है, एक नाटक जिसमें संघर्ष का कोई स्थान नहीं, और ये अंततः उसे सहज मुक्ति की ओर ले जाता है। जनक, यह चेतना की लीलाएं संसार है और आत्मा उनसे पूरी तरह स्वतंत्र है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां ये सब केवल ऊर्जा की तरंगे हैं, पर आत्मा इन सबसे परे स्वयं प्रकाश स्वरूप है। साधक को बार बार इस सत्य में स्थिर रहना चाहिए कि वह इन लीलाओं का भागी नहीं, बल्कि उनका साक्षी है। जैसे कोई स्वप्न देखता है पर जानता है वो केवल स्वप्न है, वैसे ही वो संसार का अनुभव है जिसमें आत्मा स्वयं अपरिवर्तित और स्वतंत्र रहती है। यह दृष्टिकोण साधक को भीतर से निर्लिप्त बनाता है, फिर भी उसे पूर्ण जागरूकता और प्रेम से परिपूर्ण बनाए रखता है। जब वह जीवन को गंभीरता या चिंता से नहीं, बल्कि पूरी उपस्थिति और सजगता के साथ जीता है, आत्मा का अनुभव बुद्धि या शब्दों की सीमा से परे है। बुद्धि मार्ग दिखा सकती है, पर आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार उसके दायरे से बाहर है। वह अनुभव शब्दातीत और विचारों से परे है। जब साधक जानने की कोशिश छोड़ देता है और बस होने में उतर जाता है, तभी आत्मा का बोध प्रकट होता है। यह बोध मौन से उत्पन्न होता है, प्रयास से नहीं। इसलिए अष्टावक्र का मार्ग कर्म या भक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से प्रशस्त होता है।
जहाँ प्रश्न और जिज्ञासा समाप्त हो जाते हैं वहीं उत्तर प्रकट होता है। वह उत्तर कोई सामान्य उत्तर नहीं बल्कि अस्तित्व की गहन अनुभूति है। जितना अधिक समय और प्रयास किया जाता है उतनी दूरी बढ़ती है, क्योंकि आत्म प्रयास से नहीं केवल समझ और अंतर्दृष्टि से अनुभव होती है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे कहीं से लाना हो। आत्मा स्वयं तुम्हारी अपनी गहराई और साक्षी का स्वरूप है, जिसे केवल पहचानना है। वह अनुभव सहज और अप्रत्यक्ष है। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती पर दर्पण मिलने पर प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है, इसी तरह जब साधक दृष्टा और दृश्य के अंतर को समझता है तभी आत्मा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। अधिक प्रयास केवल मन की हलचल बढ़ाता है, पर ज्ञान समझ उसे रोकती है, और जहाँ मन शांत होता है वहीं आत्मा का प्रकाश उभरता है। जो आत्मा को जानता है वह जीवन में सहज और प्राकृतिक बन जाता है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं रह जाता। कष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा का ज्ञानी या धार्मिक मुखौटा पहनना है, ना किसी को सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह सरल, मौन और प्रामाणिक रहता है। जैसा वो भीतर है वैसा बाहर भी होता है। उसकी बातों में मिठास नहीं केवल सच्चाई होती है, और उसकी उपस्थिति में ही शांति संभव उतरती है। वह किसी मत, विचार या संस्था से बंधा नहीं, उसका कोई प्रतीक नहीं और ना ही कोई दावा। वह केवल होता है। यही आत्मा का प्रकाश है, निर्विकल्प या झिलमिलाता या प्रदर्शन करता, और यही मौन उपस्थिति दूसरों को भी आत्मा की ओर खींचती है।